स्पेस की गहराइयों में एक ऐसा नीला जर्रा जो पहली नजर में बिल्कुल जिंदा लगता है, मगर असल हैरत यह है कि ये जर्रा इतना नाजुक है कि अगर कायनात के हाथ की हथेली पर रख दिया जाए तो ये एक हल्की सी लकीर की तरह भी महसूस ना हो। इसका नाम है जमीन। इसकी सबसे परेशान कुन बात यह है, ये वही जगह है जहां सब कुछ जिंदा है, मगर कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। जमीन का एटमॉस्फेयर सिर्फ कुछ किलोमीटर्स मोटा एक इनविजिबल शील्ड है, मगर अगर ये थोड़ा सा भी कमजोर हो जाए तो स्पेस की खामोश मौत सीधा इस दुनिया तक पहुंच सकती है और कोई रोकने वाला नहीं होगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। स्पेस से जमीन को देखो तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है, जैसे सब कुछ प्लान्ड हो। मगर रियलिटी में ये प्लैनेट हर सेकंड अपने अंदर टूटने और बनने के दरमियान बैलेंस बना रहा है। नीचे समंदर हैं जो जमीन का 70% कवर करते हैं, मगर उनमें से ज्यादा हिस्सा अब तक अंधेरे में है। ऐसा अंधेरा जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं और हम नहीं जानते वहां क्या चल रहा है। और जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स जो इतनी धीमी रफ्तार से मूव करती हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं करते, मगर जब ये सिर्फ थोड़ी सी भी शिफ्ट होती हैं तो पूरी अजीम तहजीबों का फ्यूचर एक लम्हे में हिल जाता है। सबसे ज्यादा हैरत और खौफ वाली बात, स्पेस से कभी कभी ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट हुए हैं जो जमीन की तरफ आते हुए रिकॉर्ड किए गए थे, मगर उनका सोर्स आज तक कोई भी ट्रेस नहीं कर सका। ना वो स्टार्स थे, ना गैलेक्सीज, और ना ही कोई जानी पहचानी कॉस्मिक जर्राई। सिर्फ एक सवाल रह गया, ये सिग्नल्स आई कहां से थे? जमीन अब भी खूबसूरत है, अब भी नीली है, अब भी जिंदा लगती है, मगर इसकी खूबसूरती के पीछे एक मुस्तकी बेचैनी छुपी हुई है। जैसे कोई सिस्टम जो परफेक्ट चल रहा हो, मगर हर गुजरता लम्हा ओवरलोड के करीब ले जा रहा है। और फिर भी इसी नाजुक और खूबसूरत दुनिया में कुछ लोग पानी बचाते हैं, कुछ दरख्त लगाते हैं, और कुछ लोग इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और शायद यही छोटी सी कोशिशें इस नीली रोशनी को अब तक टूटने से बचाए हुए हैं। और अब एक सवाल स्पेस की खामोशी में गूंजता है, अगर जमीन इतनी परफेक्ट नहीं तो फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? और इसी सवाल के जवाब में खामोशी और भी गहरी हो जाती है, जैसे स्पेस खुद रुककर सुन रहा हो। हकीकत यह है कि ये पूरी सिस्टम खुद से नहीं चल रही। ना ग्रेविटी अकेली, ना हवा, ना पानी। ये सब एक ऐसी बैलेंस में बंधा हुआ है जो इंसान की समझ से बहुत आगे है। और यहां पर एक और गहरा एहसास उभरता है कि इस इतनी नाजुक और परफेक्ट बैलेंस को किसी ने बेवजह नहीं छोड़ा। कोई है जो इस निजाम को हर लम्हा कायम रखे हुए है। वो जात जो हर चीज का इल्म भी रखती है और हर चीज पर कुदरत भी। अल्लाह, जो इस जमीन को सिर्फ बनाता ही नहीं बल्कि हर सेकंड इसे संभाल भी रहा है। हर सांस, हर बारिश, हर धड़कन उसी के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। और जब ये हकीकत समझ आती है तो स्पेस की ये खामोशी भी एक नया मतलब ले लेती है, जैसी पूरी कायनात सिर्फ एक निशानी हो उस अजीम निजाम की जो इसे चलाए हुए है। और फिर जमीन, जो पहले सिर्फ एक नीला जर्रा लगती थी, अब एक अमानत लगती है। एक ऐसी अमानत जो देखने के लिए नहीं, महसूस करने और संभालने के लिए दी गई है। और अगले सफर में हम मार्स की उस दुनिया में जाएंगे जहां मिट्टी के नीचे छुपे राज अब भी जिंदा लगते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।